दोस्तों आपके साथ छल किया जा रहा है और इतना बड़ा छल कि इतना बड़ा छल न कभी किसी ने आपके साथ किया होगा और नहीं कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि कोई इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं सरकार के छल के बारे में, जो कि आपके साथ होने वाला है, उस छल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा यहां पर बात किया जा रहा है कि इस एग्जाम को इतना जल्दी करा दिया जाए, इसमें कम से कम अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हो और कम से कम हमें पेमेंट देना पड़े। सरकार का यही मंशा है सीधा सीधा कि कम से कम अभ्यर्थी सेलेक्ट हो, अधिक से अधिक फेल हो। क्योंकि ये जो आपके पास समय देने के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ 50 से 55 दिन, आज से सिर्फ 50 से 55 दिन आपको समय देने के बारे में यहाँ पर बात चल रहा है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए टू जेड पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं, सिलेबस पर बात करने वाले हैं, सरकार की मंशा पर बात करने वाले हैं, आपके पास समय कितना है, सब कुछ पर आपके बात करने वाले हैं, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर बीपीएससी है, शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है जून तक करने की बात कर रही है। बात समझिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर बीपीएससी है ना, वो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक कर देने के बारे में बात कर रही है कि जून तक हमने एग्जाम ले लेना है। ठीक है ना, ये बीपीएससी का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो खाका है तैयार हो चुका है, खाका शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है इस एग्जाम को आपको जून तक कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात हम लोग कर लेते हैं कि बीपीएससी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जोर शोर से जुड़ चुकी है, वो आपको कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। और ये बीपीएससी कह रही है कि हमको जो आपका एग्जाम ले लेना है, आपके पास सिर्फ 50 से 55 दिन है आपको समय मिलने वाला है। आप अभी से जोड़िए कि आपको जून में जब एग्जाम ले ही लेगा तो आपके पास कितना आपको समय बच रहा है, अप्रैल है, मई है, जून है, जून के लास्ट में बात कर रहा है कि लास्ट वीक तक आपका एग्जाम लेने के बारे में बात किया जा रहा है। अब ये कैसे कर पाएगा यही नहीं समझ रहा है, कौन सा रॉकेट इसमें चलाने वाला है कि ये 2 महीने में आपका एग्जाम ले लेने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बात कही गई है, विज्ञापन के बारे में बात क्या कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रारंभिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, सबका विज्ञापन एक ही साथ आपको लिया जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न था कि क्या सर पहले उच्च माध्यमिक होगा या माध्यमिक होगा, सबसे लास्ट में प्राथमिक होगा। तो ऐसा नहीं है, बीपीएससी का कहना है कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सबका विज्ञापन एक ही साथ लाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि जो नियोजित हैं और जो आपका ये शिक्षक होने वाले हैं, जो आपको नए, आपको 7th फेज जिसे आप कह रहे हैं, तो वास्तव में 7th फेज है नहीं, ये तो नई प्रक्रिया से आपको सीधा सीधा काम हो रही है। क्या ये दोनों का एग्जाम एक ही साथ होगा? तो हाँ, ये एग्जाम आपको एक ही साथ होने के बारे में बात किया जा रहा है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, नियोजित का एग्जाम होगा और फ्रेशर जो आप कैंडिडेट हैं, फ्रेशर जो नहीं है अर्थात जो कैंडिडेट नहीं है, शिक्षक नहीं है, उनके बारे में बात किया जा रहा है और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। इन दोनों का एग्जाम एक ही साथ आपको होगा, शिफ्ट वाइज आपको होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या सबका सिलेबस एक ही होगा, सबका सिलेबस सेम होगा? तो हाँ, सबका सिलेबस यहाँ पर अलग अलग होने वाला है। 1 से लेकर के 5 तक का अलग तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उनकी जो डिफिकल्टी का लेवल होगा कम बेसी होगा। 6 से 8 उससे अधिक डिफिकल्ट होगा, 9 से 10 आपको उससे अधिक डिफिकल्ट होने वाला है और सब्जेक्ट वाइज होने वाला है, उसी तरह से ये आपको सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। ठीक है ना, इन सबके लिए आपको अलग अलग प्रश्न पत्र होने वाले हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या परीक्षा कैसा होगा। तो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस आपको उसमें होंगे और एक चॉइस आपको चुनना होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो ये अब क्लियर हो चुका है कि इसमें निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी क्या कर रही है। बीपीएससी कर रही है कि मई के पहले सप्ताह में सिलेबस हम लोग जारी कर देंगे। सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात समझिए कि सिलेबस ये कर रहे हैं कि मई के पहले सप्ताह में हम लोग इसका सिलेबस जो है जारी कर देंगे। अब ऐसा एग्जाम भी होता है बिहार में ना कि आज एग्जाम है और 10 दिन पहले सिलेबस आया है, ऐसा लोग करते हैं। तो क्या पता ये मई में सिलेबस जारी करें कि जब इनको एग्जाम लेना है जून में, तो जून ही में सिलेबस इनका जारी होने वाला है। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो अब बात समझिए कि क्या होने वाला है आने वाले इलेक्शन में, ये आपको भी क्लियर पता होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 20 मई तक जो आपका विज्ञापन है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन के बारे में भी बात हुआ है कि यहाँ पर आपको 20 मई तक आपका यहाँ पर विज्ञापन जारी हो जाएगा और यहाँ पर मई के पहले सप्ताह में सिलेबस जारी हो जाएगा। सिलेबस के जस्ट बाद आपका यहाँ पर विज्ञापन जारी के बारे में बात कहा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा गया है कि 25 अप्रैल तक शिक्षा विभाग आयोग को रिक्तियां भेज देगा। 25 अप्रैल तक, अब कितना दिन, अब तो 1-2 दिन सिर्फ टाइम है आपका। तो 25 अप्रैल तक शिक्षा विभाग आयोग को रिक्तियां क्या कर देगा, आपको भेज देने वाला है, ये बात कहा गया है। और रिक्तियों को आपको मिलते ही यहाँ पर आपको विज्ञापन जारी करने के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर नियमावली के बारे में बात की जाए तो नियमावली में कोई संशोधन होने का यहाँ पर कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई भी आपको नियमावली में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाना है। ये
ये भी आपको पक्का है कि इसमें आपको कोई संशोधन नहीं होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे पॉइंट बात करने वाले हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं। ठीक है, आगे है इसमें बात किया जाए कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके बारे में बात करी जाए तो जो भी आपको बीएड किया है, डीएलएड किया है, इनके लिए एमएड किया है, ठीक है ना, वो सभी, और उसके साथ साथ जिसके जो क्वालिफिकेशन है सीटेट, बीटेट, एस्टेट ये क्या है, उत्तीर्ण है, अर्थात जिनके पास सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठने के हकदार हैं। बाकी जो अभी उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर उस लास्ट सेमेस्टर में है, उनका अब यहाँ पर कोई अभी नहीं है, ठीक है ना, अर्थात जिनके पास डिग्री है वही इसको भर सकते हैं, जिनके पास अभी तक डिग्री नहीं मौजूद है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। आगे चलिए कुछ बात कर लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्रिपरेशन में आपको लग जाना है, अभी से आज से ही आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। चलिए कुछ और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस का जो कमेटी तैयार कर ली गई है, जो भी आपको सिलेबस तैयार करने के कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में कमेटी तैयार कर ली गई है और वहाँ पर अपना काम इसमें भी द्रुत गति से चल रहा है और कहा गया है कि मई के शुरू में सिलेबस जो है वो आपको आ जाने वाला है। मई के शुरू में आपका यहाँ पर सिलेबस निश्चित है कि आ जाने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, रिक्तियाँ मिलते ही विज्ञापन जारी हो जाएगी, ठीक है ना। इनका कहना है कि रिक्तियाँ जो ही मिलेगी 25 तक रिक्तियाँ मिल जाएगी और मिलेंगी और विज्ञापन हम लोग जारी कर देने वाले हैं, अर्थात तो शुरू सप्ताह में यहाँ पर हम लोग विज्ञापन जारी करने के बारे में बात किया जाएगा और विज्ञापन जारी होते ही आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाने वाली है, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी आपको शुरू करने के बारे में बात यहाँ पर कहा गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट पर। वैसे अभ्यर्थी जो प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में परीक्षा देना चाहते हैं, अर्थात तीनों के लिए एलिजिबल है, वो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा के बारे में बात कर रहा है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा और एक नियोजित का परीक्षा होगा और एक जो फ्रेशर का परीक्षा होगा। तो जो यहाँ पर प्रारंभिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, ऐसे हैं जो कि इन तीनों के लिए एलिजिबल हैं, ये कह रहे हैं कि हम तीनों में परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए अभी इसका कोई भी प्रक्रिया साफ नहीं हो पाई है कि क्या होने वाला है। इसका बैठक आपको पुनः होने वाला है और उसके बाद आपको क्लियर हो पाएगा कि क्या होने वाला है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों का परीक्षा देना चाहता है वो कैसे दे पाएगा, तो ये आपको बैठक के बाद ही क्लियर होने वाली है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर सरकार अपना कैलेंडर जारी करेगी, उसके बाद कैलेंडर के तहत ही विज्ञापन से परीक्षा तक का काम होगा, उसके बाद परीक्षा से रिजल्ट तक का आपका कैलेंडर के हिसाब से ही काम होगा और रिजल्ट से नियुक्ति तक तमाम जितनी भी कामें हैं सभी आपको यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से होने वाली है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, जो सरकार का टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार का सीधा सीधा टारगेट है कि हमको 31 अक्टूबर तक जो भी आपको यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनको स्कूल में ठूंस देना है। कहने का अर्थ क्या है कि स्कूल में उन्हें नियुक्ति दे देनी है, अर्थात 31 अक्टूबर तक इनको नियुक्ति देने के बारे में बात करिए। इस सरकार मतलब इस साल को भी नहीं क्रॉस करना है, इनको इतनी जल्दी है। इससे पहले ये लोग कहाँ थे, जो कि आपको बहाली में इतना टाइम लगा दिया गया, इतना टाइम को कोई पूछा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये 4 साल से लटकाए हुए हैं और इनको अब इतनी जल्दी हो गई है कि इन्होंने मात्र 1.5-2 महीने में पूरे बहाली को ख़त्म करने के बारे में इन्होंने कहा है और सोचा है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो जून के हैं अंतिम सप्ताह तक एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। इसके बारे में बात कहा गया है कि जून के अंतिम सप्ताह में जो भी आपको प्रक्रिया है, जून तक यहाँ पर बात है ना, तो जून तक आपको अंतिम सप्ताह तक आपको यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा देने के बारे में बात हुआ है। अब हम लोग को क्या इस पर विश्वास करना चाहिए, जो सरकार कह रही है, क्या ऐसा संभव है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या ऐसा संभव है भाई कि 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म हो जाए? आज तक तो ऐसा कहीं भी कोई भी एग्जाम में नहीं हुआ, क्या यहाँ पर ये संभव है? तो दोस्तों देखिए, ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी संभव है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन भी है, ठीक है ना। जितनी जोर शोर से लगी हुई है इस समय, यदि उस स्थिति में यदि कह रही है तो करा भी सकती है और कुछ भी कर सकती है। जब यहाँ इनका बिना सिलेबस का एग्जाम करा सकते हैं ये लोग, तो कुछ भी कर सकते हैं। जब इन्हें कुछ देना ही नहीं है तो एग्जाम कराने में क्या है, कुछो करा देंगे, कुछो कर देंगे। तो ये आपको संभव भी है और असंभव भी है। असंभव इसलिए है कि ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये असंभव है, यहाँ पर कुछ समय आपको मिले। और यहाँ पर संभव के बारे में बात करें कि संभव है कि नहीं, तो ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यदि ये मान लीजिए कि संभव हो, तो आपके पास अब समय कितना है, मात्र आपके पास 50 दिन ही मान लीजिए,
नहीं मानिएगा, मन नहीं मान रहा है तो 55 दिन मान लीजिए, तो सिर्फ आपके पास 50 से 55 दिन समय है। अब इस 50 से 55 दिन के समय में आप क्या करने वाले हैं वो आप समझिए, क्योंकि आप अपने सेल्फ स्टडी के ही माध्यम से इस 50 से 55 दिन में जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। आप जितना अधिक से अधिक हो सकता है 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, इन 55 दिन 50 दिन में यदि आप मेहनत कर सकते हैं तो आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये उनके लिए ये टाइम पर्याप्त हो सकता है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हैं। जो प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं, जो इस भरोसे थे कि अब आएगा नियमावली, सॉरी अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी और हम लोग 7th फेज में नियुक्त हो जाएंगे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी डिग्री लेकर के बैठ गए थे कि हमारे पास अब डिग्री हो गई, हमको तो नौकरी मिलने ही वाली है, तो इससे अब तो नौकरी मिलने वाली नहीं है। उनको भी देना पड़ेगा परीक्षा, और जो 2 साल 1 साल से पढ़ाई छोड़ चुका है वो कैसे परीक्षा को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कर लीजिए, 50 दिन, 60 दिन कर लीजिए, इसमें कैसे प्रिपरेशन कर सकता है? यही सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। और बहुत कम समय आपके पास है, तो आपको अपना प्रिपरेशन में अभी से लग जाना है, क्योंकि अब समय आपके पास मिलने वाला नहीं है और एक एक क्षण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, अधिक से अधिक आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि वही आपके काम आने वाला है। जो भी आपको बुक्स वगैरह हैं उनसे आप पढ़िए, जो कि आपको बिहार में पूछे जाते हैं। और अभी आप सिलेबस का इंतजार नहीं कीजिए कि सिलेबस नहीं आया, सिलेबस नहीं आया, सिलेबस आएगा। तो आपके पास यदि सिलेबस आने में अभी आपके यहाँ पर टाइम है 10 दिन का, तो इस 10 दिन तो आपको बर्बाद होने वाला है। इस 55 दिन में से और भी 10 दिन घटा दीजिए, 45 दिन हो जाएगा, 1.5 महीना आपके पास टाइम हो जाएगा। तो आपको एक एक दिन आपका यहाँ पर घट रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो पढ़े हैं उसको, जो पढ़े हैं आप ना, उसको आप यहाँ पर प्रिपरेशन कीजिए। क्या पढ़ा हुआ नहीं आएगा? भैया पढ़ा हुआ भी आएगा। 50% तो जो आज से पहले पढ़े हैं वही आने वाला है, और 50% वैसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। तो 50% का तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50% का प्रिपरेशन कीजिए, जो आपके पास है उसको पकड़ करके रखिए, जो नहीं है उसका तो बात ही अलग है। तो उसके लिए सिलेबस जो कहेगा उसके अनुसार से कीजिएगा। बिहार स्पेशल, ठीक है ना, बिहार स्पेशल का जरूर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल बुक आप ले लीजिए और बिहार स्पेशल से निश्चित है कि आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। इससे प्रश्न आपको निश्चित पूछे जाएंगे, तो बिहार स्पेशल जरूर ले लीजिएगा। इससे 5-10 मार्क्स आपका क्वेश्चन आएगा और इसे अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर भी आपको पढ़ना हो, क्योंकि करंट अफेयर से भी निश्चित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। तो इनका अभ्यास आप कीजिए। यदि मैथ रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। डेली मैं आपको 6:30 बजे वीडियो लाता हूं मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो आप उन्हें जरूर देख सकते हैं। यदि उतना भी आप देख लेते हैं तो मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आपको अपना प्रिपरेशन आज से, अभी से शुरू कर देना है। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय ही बहुत कम होने वाला है। यही आपके पास सबसे बड़ी दुखदाई वाली स्थिति है, क्योंकि यदि ऐसा करेगा सरकार, 50 से 55 दिन आपके पास समय देगा, तो 50 से 55 दिन क्या कोई समय है? कोई समय नहीं है। लेकिन यदि मेरी बात माने तो इतना समय नहीं मिलना चाहिए। इसमें कुछ न कुछ तो लेट लतीफ़ी होगी ही, क्योंकि कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। 1 महीने का टाइम आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम देगा तो क्या तुरंत परीक्षा ही थोड़ा ले लेगा? कुछ दिन तो उसको मतलब सब कुछ करने में, अपना सिस्टम से काम करने में तो लगेगा समय ना। तो आपके पास इतना कम से कम आपको 3 महीने समय मिलना चाहिए था। इससे कम तो समय आपको मिलना ही नहीं चाहिए था। 3 मंथ का आपको यहाँ पर समय मिलना चाहिए था, ठीक है ना। 3 मंथ का आपको यहाँ पर समय मिलना चाहिए था। इससे कम समय में आपको कुछ नहीं होने वाला है, और 3 महीना समय तो मिलना ही चाहिए। मिलेगा ही, क्योंकि चाहे कितना भी फास्ट कर लेना, इतना कम समय में नहीं कर सकता, जैसा मुझे लगता है, ठीक है ना। इतना कम समय में नहीं करने वाला है। तो आपके पास मान कर चलिए कि 2 महीना 2.5 में जो भी आपके पास समय है, आपको अपना इसमें प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल नहीं घबराना है और मेहनत से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको काम आने वाला है, बाकी कुछ भी आपको काम नहीं आने वाला है। तो जितना आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उतना ही आप प्रबल होने वाले हैं और प्रबल दावेदार होने वाले हैं। आपको अपनी एक सीट सिर्फ पक्की करनी है, इतना फोकस रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी ही बेहतर लगा होगा, आपको जानकारी काफ़ी बेहतर लगी होगी। यदि बेहतर लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और ज़रूर दोस्तों 6:30 बजे क्लास करना आप नहीं भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।